रेगिस्तान में बारिश क्यों नहीं होता? क्या आपने कभी सोचा कि रेगिस्तान के अंदर बारिश क्यों नहीं होता है? रेगिस्तान में बारिश क्यों नहीं होता है? रेगिस्तान में बारिश क्यों नहीं होता है? इसके पीछे क्या वैज्ञानिक रीज़न होता है कि रेगिस्तान के अंदर बारिश नहीं होता? कभी आपने सोचा रेगिस्तान में क्या क्या चीज़ें नहीं होता है? पहले हम ये जान लेते हैं। रेगिस्तान में वो कोई प्लांट नहीं होगा जिसको ज़्यादा वाटर की नीड होती है। रेगिस्तान में वो कोई जीव जंतु नहीं रहेगा, नहीं जीवित रह सकता जो कि ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है। रेगिस्तान में वो कोई फ्रूट आपको नहीं मिल सकता जो कि जल्दी ड्राई हो जाता हो, मतलब ड्राई हो जाता है, उस पर कोई लेयर ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो रेगिस्तान में बारिश क्यों नहीं होता? और रेगिस्तान में देख लेते पहले कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, उनके अंदर क्या क्या विशेष स्पेशली डिजाइनिंग होती है। जैसे कि आपको बबूल मिलेगा, नागफनी मिलेगा, कैक्टस के प्लांटेज मिलेंगे। अब इसमें क्या होता है, बबूल के तो आप सुन देखे ही होंगे, हर पार्ट में आपको कांटा मिलेगा। अब कांटा से क्या फ़ायदा होता है? क्या होता है, कांट का जो होता है ना, हार्ड होता है। अब वहाँ से ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस, वाटर वेपराइज होने का प्रोसेस बहुत हाई लेवल तक रिड्यूस हो जाता है। और नागफनी में क्या होता है, उसके लीफ के ऊपर कांटा होते हैं और कांटा से वो क्या होता है, उसके स्टोमेटा ओपन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस कम हो जाता है। वाटर कंज्यूम कर रहा है। एक तो रेगिस्तान में वाटर कम मिल रहा है, उस पर से अगर वो ट्रांसपीरेशन कर दे, वेपोराइजेशन कर दे लीफ के द्वारा, तो फिर क्या कैसे जी पाएगा? तो ये स्पेशल टाइप की एडेप्टेशन है इन डेजर्ट प्लांट, जो कि जीरोफाइटिक के नाम से जाने जाते हैं। जो कि जो भी प्लांट अगर रेगिस्तान में जो ग्रो कर रहे हैं, तो ड्राई रेगिस्तान तो डिजर्ट बहुत सारे के होते हैं। कोल्ड होता है, ड्राई होता है डिजर्ट। ड्राई और कोल्ड डिजर्ट होता है जहाँ पे खाली बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, एकदम पूरे एवरीवेयर आपको बर्फ़ ही देखने को मिलेगा, तो इसलिए उसे कोल्ड डिजर्ट बोलते हैं। लेकिन जो ड्राई डिजर्ट होते हैं उसमें ये सब प्लांट पाए जाते हैं। तो इसमें विशेष स्पेशलाइजेशन पाया जाता है कि इसकी जो ताने होते हैं, फिर बबूल जैसे कि कांटे होता है जो कि ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस को रिड्यूस करता है। इसमें कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, जैसे ऊँट हो गया, कंगारू रैट हो गया, जो कि अपने वाटर को हाई लेवल तक कंजर्व करते हैं और इनकी बॉडी से ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस बहुत कम होती है और अपने बॉडी के वाटर को ही यूटिलाइज करके अपने प्यास को बुझा लेते हैं। अपने अंदर के जो फैट हैं उनको यूटिलाइज करके अपने प्यास को बुझा लेते हैं। तो ये होती है डिजर्ट में रहने वाले एनिमल्स का एडेप्टेशन। अब हम देखते हैं कि क्यों नहीं होता है बारिश। देखिए, बारिश होने के लिए ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस होता है, वेपराइजेशन जो लीफ के द्वारा होता है, वो होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इससे पहले मैं बता ही चुका कि जो रेगिस्तान के जो प्लांट्स होते हैं उस पर ट्रांसपीरेशन के लिए जगह ही नहीं होता है, वो वाटर के वेपराइज ही नहीं करते हैं। कहाँ से करें भाई, तो उसके पास वाटर ही नहीं है, तो वेपराइज कैसे करेंगे? तो वेपराइजेशन के लिए वाटर भी नहीं, तो वहाँ पे कोई प्लांट है भी नहीं कि वो वेपराइज करे और वहाँ ऊपर वापस बन के जाए पानी, और पानी फिर बरसे, ऐसा कुछ है ही नहीं। अंदर की पानी को ऊपर नीचे करना रिसाइकलिंग के काम करता है प्लांट। अब दूसरा रीज़न आता है कि जो समुद्र से पानी आता है, जैसे कि वेपर बन के, जैसे मानसून चलता है, तो मानसून के जो पानी होते हैं ज़्यादातर समुद्र से ही आते हैं। मानसून के जो बारिश होते हैं वो समुद्र के द्वारा ही पानी आता है और जो लेवल होते हैं उस पर बरसता है, धरती पे आके बरसता है। लेकिन इनके सब डिजर्ट एरिया जो रेगिस्तानी एरिया होते हैं, वहाँ के एयर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जैसे वो हवाएं, नरम हवाएं पानी के साथ जो हवाएं चलती हैं वहाँ से, तो क्या करते हैं, वेपराइज होके पूरा ख़त्म हो जाते हैं पानी पहले ही, तो वहाँ पे पानी बच ही नहीं पाता। दूसरी बात कि रेगिस्तान में कोई ऐसा चीज़ होता ही नहीं कि जो उस एयर को रोक के ऊपर भगा सके, और ऊपर भगा के वहाँ पे ऊपर जाने के बाद कंडेंस होता है, वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और पानी बन के बरसने लगते हैं।
इन केस ऑफ डिजर्ट इस हवा को रोक के ऊपर भेजने वाला कोई होता ही नहीं, कोई सपोर्ट होता ही नहीं, पहाड़ी वहाड़ी कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। यही रीज़न है कि रेगिस्तान में बारिश नहीं होता है। क्या इससे पहले आपको साइंटिफिक रीज़न मालूम था? नहीं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।